हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस, आप सबका आपने चैनल पिंक ब्रश से प्रेस हुआ। तो बच्चों, आज की छोटी सी वीडियो में सभी करने वाले साथियों के अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 हमारे सामने, जिसका यहाँ पर नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, मतलब सारी बातें जो हमने अब तक पढ़ी है पूरे साल के दौरान, उन सारी चीजों को हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो और अगर आपको इस वीडियो को देखते वक्त अगर उन बातों को याद नहीं कर पाते हो या ध्यान नहीं आ पाता, इसका मतलब ये है कि आपको वो चीजें कंफर्म नहीं है या फिर याद नहीं है। ठीक, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो है बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट इस चैप्टर की, जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि क्या चीजें हैं, कहाँ है, क्यों है, सारी लॉजिक, सारी डिटेल्स। ठीक, उसके अलावा सारे क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया, मतलब क्या है क्वेश्चन, क्यों है, क्या समझाया हुआ है, क्या निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, सारी बातें। ठीक, तो उम्मीद है आपने उस चैप्टर को देखा होगा और इन सब चीजों को अच्छे से समझा होगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक, मान के चलो आपके सामने जो है किसी भी तरह का कोई आकृति, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये है। ठीक, ये क्या है, एक चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से। ठीक, और मुझे मान के चलो यहाँ पर जो है इसके चारों ओर मैं यहाँ पे जो है खड़ा हूँ। ठीक, और एक पार्क है, हो सकता है ना, तो इस प्रकार का क्या है, एक पार्क। ठीक, मैं यहाँ से जाता हूँ, एक पूरा सर्कल मारता हूँ, मतलब राउंड मारता हूँ पूरे उसके इर्द गिर्द चारों ओर, तो यहाँ पर जो है पूरा एक से आता हूँ। ठीक, इसी एक चक्कर को हम परिमाप कहते हैं। मतलब कहने मतलब ये है, आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी आकृति हो सकता है, उसके चारों ओर का एक राउंड का योग, मतलब कि उसके चारों ओर हर एक तरफ का मतलब पूरे को योग कर देंगे तो उसका क्या निकलेगा, परिमाप। ठीक, अब ये निकालने का वजह भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको मान के चलो एक पार्क है और पार्क के आप चारों ओर क्या है, तार लगाना चाहते हैं, चाहे खेत उसके चारों ओर क्या लगाना चाहते हैं, तार लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, कुछ भी है, उसके चारों ओर कुछ काम करना चाहते हो तो निकाला जाएगा परिमाप। ठीक, इस आकार का, इस आकृति का, किसी भी आकृति आपके सामने कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टाइल हो सकता है, फर्श होता है, घड़ी हो सकता है, आपके सामने पेज हो सकता है, मेज हो सकता है, बॉटल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उम्मीद आप बात को समझ गए होंगे। परिमाप कब काम आएगा, जब किसी भी आकृति के चारों ओर की बात करेंगे। ठीक, अभी हम बात करेंगे भी कि अलग अलग आकृतियों में छोटी मोटी जो आमतौर पर नॉर्मली आकृति आपको दिखती है, उसका परिमाप क्या होता है और किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका कुछ फॉर्मूले, कुछ तरीके भी होते हैं। ठीक, तो ये बात हुई। अच्छा, जान लेते हैं क्षेत्रफल क्या है। देखो, इस डब्बे ने इस पूरे पेज पर कितना जगह छेक रखा है, कितना जगह घेर रखा है, इस पूरी जगह को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। ठीक, मतलब ये जो जगह इसने कितना ले रखा है। ठीक, अभी किसका काम आता है, ये बताने के लिए कि मान के चलो एक और मैंने कुछ बताया। ठीक, तो उसने ज्यादा जगह ले रखा है, इसने ज्यादा जगह ले रखा है। ठीक, तो ये बात करने के लिए भाई जगह कितना लिया हुआ है, इसी को कहते हैं क्या, क्षेत्रफल। अभी तो भाई बहुत जगह काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो दो खेत है, हमें देखना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक, तो दोनों का जगह देखेंगे कितना बड़ा है। समझ बात है, एक के ऊपर एक तो उठा के रख नहीं सकते। तो उम्मीद है इस तरह से आप समझे होंगे किस तरह से हमें जो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। ऐसा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो हो सकता है कि आपके सामने जो है टाइल हो, फर्श हो, पेंट करने के लिए दीवार हो, तो दीवार पे पेंट कहाँ होगा, बीच में ही। तो आप उम्मीद है समझ पाएं कि यहाँ पर जो क्या निकाला जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक, तो कहने मतलब कुल मिला के बात यह है कि भाई किसी भी आकृति के चारों ओर जब बात कही जाएगी, चारों की योग की, एक योग की, तो बोला जाएगा यहाँ पर परिमाप निकालो। ठीक, और जब बात करी जाए है वो कितना, वो जितना जगह ले रहा है, इन सब चीजों की बात की जाएगी तो उसको बोला जाएगा क्षेत्रफल। ठीक, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आकृति आपके सामने हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिब्बा, कोई बुक, कोई खिड़की, कोई गेट, कोई टाइल, कोई खेत, कोई टायर, कोई फोटो फ्रेम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आकृति हो सकती है। ठीक, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा सकता है, उसका परिमाप निकालने के लिए कहा जाता है अलग अलग सिचुएशन में। ठीक, तो अभी हम जान लेते हैं कि अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल या परिमाप निकालने का क्या तरीका होता है। मतलब कहने मतलब ये कहीं ना कहीं क्षेत्रफल निकालने का हर एक आकृति का एक अलग अपना तरीका होता है, जिसको हम उसका फॉर्मूला कहते हैं। ठीक, सिर्फ इस तरह परिमाप निकालने का भी एक तरीका होता है और उसको हम उसका फॉर्मूला कहेंगे, मतलब परिमाप निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो अलग अलग आकृतियों के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो आइए उनको देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग आकृति दी हुई है और अलग अलग आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का तरीका अलग अलग है। ठीक, तो सबसे पहले अपने सामने यहाँ पर क्या है, वर्ग। इस आकृति को बोलते हैं वर्ग, जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती है। यहाँ पर मान के चलो 5 सेंटीमीटर, तो ये भी रहेगी 5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, ये सारी होती है सेम। ठीक, तो अगर ऐसी आकृति का परिमाप निकालना पड़ जाए किसी भी कारणवश, ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा, भुजा गुणा में 4, मतलब जो भी इसकी भुजा है उसको 4 बार ले लो। 1 2 3 4, तो 4 बार है। तो यहाँ पर चलो 5 है, तो 5 चौके 20, तो आ जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए बात का हमेशा कि मान के चलो ये सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको जोड़ेंगे तो भी क्या सेंटीमीटर में तो आएगा। तो यहाँ पर किलोमीटर में ना लिखना है, ऐसा गलती मत करना। उसके अलावा ऐसा भी मत करना कि कुछ लिखो ही ना। ठीक, सिंपल सी बात है यार, ये मीटर में है तो जो जोड़ कर भी आएगा, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये सारे मीटर में है, तो जो इकट्ठा आएगा वो भी तो मीटर में होगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखें कि मीटर का मीटर रखें, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर का हमेशा आपको रखना है। ठीक, क्षेत्रफल में हमेशा क्या रखना है, मीटर का मीटर में स्क्वायर भी लगाना है। ठीक, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगाना। ठीक, तो हमेशा क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है। मतलब क्या, मान के चलो यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद ऐसे 2 लिखना है, इसको ही बोलते हैं क्या, स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा आपको करना जरूरी है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कैसे निकला, भुजा गुणा भुजा, इसकी जो भी भुजा है ना ये वही होगी ये, तो 2 बार देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार देगा तो आप निकाल लोगे। ठीक, तो एक बार आपने दिया भुजा, तो उसी भुजा को आपस में गुणा कर देना 2 बार, ताकि उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल मतलब क्या, ये एरिया इसने जो है कितना जगह लिया हुआ है। ठीक, ये अलग अलग सिचुएशन में जो है इसका काम पढ़ सकते हो, तो आप उस चीज को निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि इसका परिमाप या क्षेत्रफल निकालो,
हो सकता है कि शायद ही सिंपल क्वेश्चन में पूछे, अदरवाइज़ आपको पूछेगा नहीं। आपको पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा, समझना होगा क्वेश्चन में क्या चल रहा है, क्या पूछा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको निकालना होगा कि भाई परिमाप की ज़रूरत हो रही है या फिर क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो ज़रूरत पड़ रही है उसको आपको निकालना होगा, ठीक। एक देखो अगला यहाँ पर आकृति का आयत, जिसकी क्या होती है लंबाई और चौड़ाई अलग-अलग होती है, ठीक। ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई है, ये लंबाई तो ये भी लंबाई। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, ठीक। तो परिमाप कैसे निकलता है कि हम उसको जो है लंबाई चौड़ाई को जोड़ते हैं और 2 बार कर देते हैं। तो ये लो उनको जोड़ा और उनको जो 2 बार कर दिया, ठीक। तो इनको आपस में जोड़ के 2 बार कर देंगे। इसको यहाँ पर L और इसको जो है B लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, ठीक। तो ये हो गया परिमाप का फॉर्मूला, ठीक। क्षेत्रफल के लिए क्या चीज़, सिंपल सी बात है, लंबाई चौड़ाई 2 वो भी चीज़ चाहिए, ठीक। तो आयत में क्षेत्रफल के आपको चाहिए क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक, आयत का, ठीक। तो L इंटू B आप इसको लिख सकते हो, LB ऐसे लिख सकते हो। चलिए ठीक है, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका, ठीक। बात करते हैं इसके समांतर चतुर्भुज, ठीक। ये क्या है, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे खींच दिया है, ऐसे खींच दिया तो इससे टेढ़ा हो गया, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि लंबाई ऐसे और चौड़ाई, ठीक, ध्यान रहे तो 90 डिग्री के कोण पे बन रहा है, ठीक। ओके वेरी गुड, लेकिन ये 90 डिग्री के कोण पे नहीं बना, मतलब क्या हो रहा है कि ये तो है लंबाई, ये क्या है ऐसे टेढ़ा बन रहा है, ठीक। तो ये आकृति अलग है ना, अलग बन चुकी है। तो इसका निकालने का तरीका भी अलग होगा। क्या होगा इसमें, देखो हमें ध्यान से क्या होगा, इसमें हमको जो है अगर परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को जो है जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक। ये बड़ा आसान है, ईजी है, और सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो कोई भी आकृति आपको दी जाती है, अगर उसका कुछ तरीका कुछ फॉर्मूला नहीं बनता है तो आप सिंपल सी बात है कि चारों ओर के योग कर दोगे, अंदर वाली चीज़ों को नहीं, बाहर वाली चीज़ों को, ठीक। परिमाप, ओके वेरी गुड। अब देखो हमें ध्यान से क्या है, समांतर चतुर्भुज में अपने को चाहिए होता है चौड़ाई, तो ये हम इसको बी फॉर ब्रेथ नहीं, बी फॉर बेस यानी कि आधार। कोई भी आकृति के नीचे वाला हिस्सा जो है हमेशा आधार रहेगा, ठीक। तो अगर मैं आकृति को ऐसे घुमा दूं तो फिर आधार नीचे वो वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। ओके वेरी गुड। अब आधार के ऊपर ही हमेशा जो इसका H फॉर हाइट, हाइट बनेगा, ठीक। हाइट क्या होता है, हमेशा यहाँ नीचे से लेकर टॉप तक, ऊपर तक की सीधी ऊंचाई, ऐसे टेढ़ी नहीं, ये टेढ़ी नहीं। तो अगर आपको दिया भी हुआ तो किसी काम का नहीं है, मतलब परिमाण, मतलब कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो काम का नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है यहाँ पर आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार क्या मतलब बी फॉर बेस और H फॉर हाइट, ठीक। हाइट में हमेशा आप देखोगे कि सीधी रेखा के बगल में एक ऐसा दिया जाएगा, इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण, मतलब क्या ये ऐसी सीधी रेखा पर ये जो एक रेखा बन रही है, ये आपस में क्या बना रही है, 90 डिग्री कोण, मतलब क्या है, बिल्कुल सीधी रेखा है, बात ये है। तो आपको ये हाइट चाहिए होती है और ये बेस, ठीक। अगर मान के चलो ये आकृति को मैं ऐसे घुमा देता हूँ तो उस हिसाब से बेस ही हो जाएगी, तो फिर हाइट क्या होगा, हाइट फिर इसके ऊपर से सामने वाली भुजा पर जाने वाली, सामने वाले ऊपर वाले पे जाने वाली जो हाइट होगी, सीधी जो लंबाई होगी उसकी जो माप होगा वो होगा हाइट, ठीक। ध्यान रहे कि मान के चलो ये आधार है, ठीक, ये ऊंचाई, तो इससे जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, और ये मान को ऐसे चलो घूम गया, ठीक। तो ये हो गया इसका आधार, तो ये हो गया ऊंचाई, तो उससे भी जो क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई होता है क्षेत्रफल, तो उससे भी जो आधार का क्षेत्रफल निकलेगा वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये क्या करती है ना, तो अगर आधार बदलता है तो ऊंचाई बदल जाएगा, लेकिन हाँ क्षेत्रफल तो वही रहेगा, ठीक। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार यूज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखो इसका मैं अगर आधा कर दूं तो कहीं ना कहीं इसका आधा हो जाएगा, मतलब परिमाप तो इसको चलो जो भी होगा उसको हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा इसका परिमापों का योग, मतलब तीनों भुजाओं का योग आ जाएगा। भुजा हमेशा बाहर वाली होती है ना कि अंदर वाली, ठीक। तो इस तरह से तो आ जाएगा इसका परिमाप। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका आधा कर देंगे, आधा। तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकलता है, आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई बटे में 1/2, ठीक। आधार से हम नीचे वाली और H उसके ऊपर वाली, ठीक। हाइट चाहिए, टेढ़ी नहीं चलेगी, हाइट बिल्कुल सीधी होती है, तो बेशक अलग से भुजा लेनी पड़े, बेशक ये अलग से बताया, बट अपने को चाहिए क्या, हाइट, ठीक। तो ये जो सारी चीजें थी ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगी बेसिकली। लेकिन इसके अलावा एक और आकृति जिसका नाम क्या, वृत्त है, उसके बारे में काम आएगा क्या, परिमाप और क्षेत्रफल, तो उसको भी देख लेते हैं। जो अगला एक खास जो आखिरी आकृति अपने सामने वो यहाँ पर क्या है, वृत्त। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त, लिख दो यहाँ पर ध्यान से, चलिए लिख देता हूँ वृत्त, ठीक। अब वृत्त में क्या होता है, देखो ध्यान से, एक गोला जिसके बीचों बीच केंद्र में एक होता है केंद्र बिंदु, सिंपल सी बात उसको बोलते हैं केंद्र बिंदु, ठीक। अब गोला होता है क्या, देखो ध्यान से क्या है, इस बिंदु के चारों ओर हर तरफ जो है बराबर दूरी पर एक घेरा लगाना ही गोला कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी इस वृत्त के इस केंद्र से लेकर किसी भाग को आप टच कर दोगे, यहाँ से लेकर मान के चलो कुछ भी, मान के चलो ये, ठीक। तो ये जो दूरी है ना, यही दूरी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह, ठीक। इसको बोलते हैं आमतौर पर त्रिज्या यानी कि आर, ठीक। ओके वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या बात है, मान के चलो इसका जो है परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब क्या, ये बाहरी वाला, ये चारों तरफ के, ठीक। मान के चलो यहाँ से स्टार्ट किया तो पूरी तरफ ऐसे ऐसे घूमेगी, घूमते 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 ये जो चीज़ें यहाँ पर आएगी, तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, अपना परिमाप, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो आकृति है ये कोई सीधी ऐसे रेखाखंडों से ऐसे मिलकर नहीं बनी, ऐसे गोलाकार, मतलब ऐसे घुमावदार चीज़ से बनी, ठीक। तो इसका जो है परिमाप ना कहकर इसलिए इसको बोला जाएगा यहाँ पर परिधि, ठीक। तो इसका नाम परिमाप नहीं है, इसका नाम क्या है, परिधि, स्पेशल नाम, ठीक। तरीका क्या होगा, 2 गुणा में पाई गुणा में आर, ठीक। 2 सेम टू सेम। अच्छा पाई यहाँ पर क्या होता है, पाई एक निशान है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 22/7 या फिर 3.14, ठीक। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, की क्वेश्चन कैसा है उस हिसाब से आप लोगे, ठीक। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं तो ये कहूंगा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा लो। आमतौर पर क्या होगा, क्वेश्चन के लास्ट में दिया जाएगा कि पाई का मान आप ये लो, पाई का मान आप ये लो, मतलब इनमें से या फिर इनमें से, ठीक। आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक। तो आपको वो रख लेना, मान के यहाँ पर जो है 22/7, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर जाए जो है आर,
सेम इससे यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने में क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आर है। आर मतलब क्या है, यही मतलब कि इस वृत्त की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, बस इसका आर जरूर चाहिए अपने को, बस इतना आर ही चाहिए इसका क्षेत्रफल या परिमाप निकालने के लिए, मतलब परिधि निकालने के लिए। ठीक, तो मान के चलो आर जो यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिख दिया यहाँ पर हमने 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो 7 से 7 कट दिया। ठीक, अब 2 को इससे कर देंगे गुणा, तो यहाँ पर आएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक, वेरी गुड। अब ध्यान देखो, मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ली। अगर मान के चलो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर 3.14 ले लेते तो फिर चीजें कटती नहीं, मुश्किल हो जाता। ठीक, तो कहने मतलब यही है कि अगर आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वैल्यू लो तो ये लो, जिससे कि आसान हो जाए क्वेश्चन। ठीक, जिससे कि आसानी हो जाए आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, अगर कहा जाता है कि ये वाला वैल्यू लो तो ये वाला वैल्यू लो, जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ठीक, लेकिन आंसर सेम ही आना है, दोनों में से कोई से भी ले लो, आंसर आपका सेम ही आएगा, बट हाँ क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी आपको वो जो वैल्यू कहा गया उसको लेने से। ठीक, तो ये तो हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको जो है परिधि निकाला जाता है। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है, सेम इसी तरह से 22/7 आर का स्क्वायर मतलब 8 गुणा में 8, तो ऐसे यहाँ पर मान के चलो 7 है तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा में 7। ठीक, तो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो कहीं कहीं 154 क्या सेंटीमीटर, उसके साथ स्क्वायर लगना है हर बार, हर किसी के साथ लगता है क्या, स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वृत्त का परिधि या क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक, अच्छा इसमें एक और बात क्या होती है, इसमें कई बार आपको बोल दिया था कि डी आपको दिया हुआ है, D4 क्या होता है, D4 होता है व्यास। क्या होता है, D4 होता है व्यास। देखो हमें ध्यान से क्या है, जब एक वृत्त को दो हिस्सों में काट दिया गया तो बीचों से काटेंगे ना। ठीक, तो कहने का आप देख पा रहे हैं केंद्र से ये जो दूरी है ये आर है। अब भाई यही दूरी ये भी तो है ना, बिंदु से चारों तरफ बराबर दूरी है, तो जितना दूरी है उतना दूरी है, तो ये आर तो ये भी आर, तो कहने का इस पूरे को कहा जाता है डी, इसी पूरे को। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपको डी दिया हुआ है, मान के चलो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो कहने का क्षेत्रफल निकालने में या परिधि निकालने में डी तो नहीं लगता, तो ठीक है आप उसको आधा करो, मतलब क्या उसके बटे में 2 कर दो, तो कट गया, तो कितना आया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहने का इससे डी से आप आर निकाल सकते हो और आर से आप फिर कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक, तो उम्मीद है कहीं ना कहीं आपने इस चैप्टर को समझ में आने लगा होगा। क्या है चैप्टर में, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक, किसी भी आकृति के चारों तरफ एक घेरा लगाने की जरूरत पड़ी, चारों तरफ का मापने की जरूरत पड़ी, तो उसको बोलते हैं परिमाप, और देखने की जरूरत पड़ी कि कितना जगह घेरे हुए हैं उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। अलग अलग सिचुएशन में लगता है आपको अपना दिमाग लगाना, अपने दिमाग को खुला रखना है कि किस सिचुएशन में किस आकृति में क्या क्या चीजें निकालनी पड़ सकती है। ठीक, मैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पर पार्क में ही काम आएगा या फिर खेत में ही काम आएगा, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है आपके सामने टेबल हो सकता है आपके सामने ऐसा ड्राइंग हो सकता है आपके सामने ऐसा टाइल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो कहने का आपको समझना होगा कि कहाँ पर क्षेत्रफल, कहाँ पर परिमाप निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भर भर आपको दिए गए जहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा ही नहीं है कि क्या निकालना है, मतलब बोला ही नहीं है कि यहाँ पर परिमाप निकालो या क्षेत्रफल निकालो, बोला है कि भाई ये लगाना तो हमको कितना लगाना पड़ेगा, तो आप देखो कि उसमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, परिधि या परिमाप। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे जो चीजें हैं, और इस सेक्टर में बहुत टाइप के क्वेश्चंस भी। ठीक, अच्छा कहीं कहीं तो ऐसा भी है, मान के चलो आपके सामने यहाँ पर क्या है, गोला है। ठीक, और मान के चलो यहाँ पर डब्बा है। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, ना इसका क्षेत्रफल निकालना है, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हमें जब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जब गोले का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है कि हम केंद्र से निकालते हैं तो सबका निकलता है, ऐसे छोड़ छोड़ के तो निकलता है कि ये छोड़ के वो निकाल दो। ठीक, सबका क्षेत्रफल निकलता है। ओके, तो सबके में से हम इतना क्षेत्रफल पता चल जाए कि कितना जगह है, तो उतने को हटा देंगे तो बचेगा क्या, यही जगह बच जाएगा। ठीक, अब क्षेत्रफल का डिजाइन कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता, अपने को जगह से फर्क पड़ता है। ठीक, तो इस पूरे का हमने क्षेत्रफल निकाला जिसके लिए आर चाहिए होगा, तो आपको आर दिया भी होगा। ठीक, और उसके अलावा फिर इसका क्षेत्रफल चाहिए होगा, जिसका भी यहाँ पर जो है भुजा दिया होगा कि 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो आप समझ जाओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो बड़े वाले में से छोटा वाला हटा दोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कुछ तरीके लगाकर, कुछ लॉजिक लगाकर आपको चीजों को निकालना होगा। अच्छा कई बार आपको दिया होगा यहाँ पर, मान के चलो यहाँ पर जो है सेंटीमीटर, और कभी आपको मीटर में बदलने की जरूरत होगी। ठीक, क्यों होगी, देखो हमें ध्यान से क्या बात है। मान के चलो इस वृत्त का जो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। ठीक, और इस वर्ग का जो यहाँ पर भुजा दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया है। ठीक, तो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर में आपस में कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रहे वो भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ही तो आपस में इसको गुणा जमा घटा किया जा सकता है। ठीक, तो अगर ये सेंटीमीटर में वो मीटर में, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो करना क्या है, सिंपल सी बात है, आप किसी भी एक को दूसरे में बदल दो, मतलब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, या फिर मीटर वाली जो चीजें हैं उसको सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक, तो ये जो टॉपिक था इसे बदलने वाला, ये बदलना जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं आपको आता होगा, है ना, बड़ा बेसिक चीज है। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर कमेंट करके बताओ, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो उम्मीद है कहीं न कहीं आपको इस पूरे चैप्टर को देख करके कहीं न कहीं ध्यान चीज़ें आने लगी होंगी। ध्यान रहे कि अपने आप को दिमाग खुला रखना है। सबसे पहले ये ढूँढना ये है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, मतलब परिमाप या परिधि, उसके बाद चीज़ें आगे काम करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर आपको और कुछ वीडियो देखना हो तो यहाँ पर अभी डिस्प्ले में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।